नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश योगी पर। और हम लोग ये देख रहे हैं आखिरी वीडियो इस सीरीज़ का, जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड कॉइनेज। इस 6 वीडियो की सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ 83 लिटरेरी टर्म्स और उनके कॉइनेज की स्टडी की है। ये वो टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से जरूर मिलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। टर्म होता है, उसका कॉइनेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको एज इट इज़ आप पूरे लिखिएगा और पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं इसका जो पैनल पीडीएफ है ये आपको मिल जाए, लिखना ना पड़े, तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जाइएगा हमारी englishyogi.in। वहाँ पर आपको जो मास्टर स्ट्रोक बैच है, ठीक है, उसमें आपको इसके सारे पीडीएफ्स और ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपको एड फ्री एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग केवल 10 टर्म्स को पढ़ेंगे और वो 10 टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं, और लेकिन बढ़ने से पहले एक वही बड़ी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है कि रैंकर्स टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं आपकी सफलता को श्योर करने के लिए, एग्जाम से पहले के स्ट्रेस को कम करने के लिए, हर तरीके से आपकी जो पढ़ाई है उसको एक फाइनल टच देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। 15 अक्टूबर से हम लोग बिगिन कर रहे हैं। 50 टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट के बाद आपकी रिपोर्ट, आपकी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगी, कितना सही कितना गलत, कितने अंक, ठीक है, और क्या रैंक रही आपकी। अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उतने स्टूडेंट्स में आपकी रैंक कितनी रही, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको आपकी स्थिति का पता लग जाएगा, आप कितनी स्टडी कर रहे हैं, कितनी और करने की ज़रूरत है, वो पता चल जाएगा। और सबसे जो बेहतरीन फीचर इस टेस्ट सीरीज़ का है वो इसकी डिटेल एनालिसिस है। एंड में शाम को हम लोग वीडियो लाइव सेशन में इसका डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली मैं इस बात की कोशिश में हूं कि ये जो डिस्कशन है जूम पर किया जाए, ताकि आप अब जो है वीडियो कॉल की तरह बोल करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकें, अपने डाउट पूछ सकें। तो ये देखते हैं हम लोग इस सेशन में कितना बेहतर कर पाते हैं। बहुत बेहतर करने की उम्मीद है। टोटल 5000 क्वेश्चंस, 5000 क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। टोटल मिनिमम 250 प्लस 250 घंटों से ज़्यादा हम आपके साथ इस टेस्ट सीरीज में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आप बहुत कुछ इसमें पाने वाले हैं, अपनी स्टडी को एकदम फाइन लेवल पर पहुंचाने वाले हैं इससे। सो बिना देर किए आज ही इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करिए। वेबसाइट हमारी विजिट करिए www.englishyogi.in, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस टेस्ट सीरीज की उस पर क्लिक करिए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। आज के जो 10 लिटरेरी टर्म्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर सारे जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो कॉइनेज, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको इसलिए हमने अलग कर दिया। देखिएगा, तो अगला है लिटरेचर एज थिंकिंग इन इमेजेस। ठीक है, लिटरेचर को थिंकिंग इन इमेजेस किसने कहा? ठीक है, दैट इज सेड बाय विक्टर स्लोवस्की। ठीक है, रशियन फॉर्मुलिज्म से रिलेटेड व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा? थिंकिंग इन इमेजेस। इन्होंने लिटरेचर को कहा थिंकिंग इन इमेजेस। एक डिस्क्रिप्शन और मिलता है, डिस्टिंक्शन किसके बीच में? बिटवीन सेमियोटिक्स एंड सिंबॉलिक। सेमियोटिक और सिंबॉलिक के बीच में डिफरेंस कौन करती हैं? जूलिया क्रिस्टेवा करती हैं। ठीक है, इनका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, विक्टर स्लोवस्की ने क्या किया? लिटरेचर को थिंकिंग इन इमेजेस कहा। जूलिया क्रिस्टेवा ने क्या किया? सिंबॉलिक और सेमियोटिक के बीच में डिफरेंस किया, डिस्टिंक्शन किया। ठीक है, थोड़ा सा ये जरा हम किनारे होंगे, कुछ दिख नहीं रहा होगा, देख लें जरा। चलिए, जूलिया क्रिस्टेवा थोड़ा सा छुप रही थी, यहां पर आ गए हम, अब दिख रहा है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला कौन है? नेक्स्ट है द स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट। द स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट, द टर्म इज कॉइन्ड बाय रोलैंड हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम अमेरिकन क्रिटिक हैं, इन्होंने टर्म कॉइन किया द स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट। देयर आफ्टर नेक्स्ट है एक डिस्टिंक्शन फिर से है, किसके बीच में? लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में। ठीक है, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का डिफरेंस जो है किससे एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म
अब क्वेश्चन यहाँ से फिर से आपको याद आया होगा, पीछे भी एक न्यू हिस्टोरिसिज्म से ये टर्म किसने दिया था, स्टीफन ग्रीनब्लेट ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म गिवन बाय स्टीफन ग्रीनब्लेट। एंड जो डिस्टिंक्शन है इस लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में वो किसने किया है, कहाँ पर मिलता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अब देखेंगे ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ग्रैंड नैरेटिव। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव कहाँ मिलता है, इन द डिकॉन्स्ट्रक्शन। डिकॉन्स्ट्रक्शन जो थियरी है उसमें आपको नैरेटिव का ग्रैंड नैरेटिव का ग्लोरिफिकेशन मिलता है। सो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव इज डिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, या डिकॉन्स्ट्रक्शन इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव। अगला जो है डिवीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोइट्स। ठीक है, पोइट्स में स्ट्रॉन्ग और वीक पोइट्स का जो डिस्टिंक्शन है, डिवीजन है, वो किसने किया, हैरोल्ड ब्लूम ने किया, अमेरिकन क्रिटिक है, पीछे भी चर्चा हुई। ठीक है, एक और है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो टर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद न्यू हिस्टोरिसिज्म, और न्यू हिस्टोरिसिज्म किसने कॉइन किया, स्टीफन ग्रीनब्लेट ने। ठीक है, नेक्स्ट है आखिरी के 3 टर्म्स हैं, देख लीजिएगा। एक कोट है, ये टर्म क्या है, ये कोट है। ठीक है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज गिवन बाई और रिटन बाई जैक्स डेरिडा। ठीक है, जैक्स डेरिडा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस कोट है, दैट इज देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, नंबर 9 है मीडियम इज मैसेज। ये भी बहुत फेमस है, कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है, स्पेशली मीडिया स्टडीज से। ठीक है, कल्चरल से भी ज्यादा ये मीडिया स्टडीज है, विज्ञापनों की स्टडी है। मार्शल मैक्लुहान ने एक वर्क लिखा था, वहीं पर उन्होंने इस टर्म, इस सेंटेंस को लिखा, मीडियम इज मैसेज, मार्शल मैक्लुहान, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस इज डिस्कस्ड इन डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी। तो ये किससे रिलेटेड है, डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी से है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी जो सीरीज रही है 6 वीडियोस की, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आज ही विजिट करिए प्लेलिस्ट पर और वहां पर आप पूरी सीरीज देखिए, पूरे सारे के सारे टर्म्स नोट करिए और इनको याद करिए। आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बात है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090160293 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट को अभी आज ही विजिट करिए www.englishyogi.in। यहाँ पर आपको मिल रही है रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जो आपकी सफलता को और श्योर कर देती है और आपकी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन फाइनल फिनिशिंग टच देती है। सो मिलते हैं अगली सीरीज में, और अगली सीरीज जो हम लोग लेकर के आएंगे उसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिटेल करेंगे। शाम की 6 बजे की क्लास में हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूलें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रैंकर्स टेस्ट सीरीज दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को इसके विषय में बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे टेस्ट देने वाले उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन ये बात पता चल सकेगी कि आपकी पढ़ाई, आपकी जो प्रिपरेशन है किस लेवल की है। अगर मान लीजिए कि 50,000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं यहाँ टेस्ट सीरीज देने, और तो हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे कहीं ना कहीं यही जो ऊपर के रैंकर्स हैं वही जा रहे हैं। ठीक है, और किनको कितनी पढ़ाई करने की जरूरत है, आपको आप अपना जो है इसमें एनहांस कर सकते हैं कि आपकी रैंक कम आ रही, थोड़ा सा कहाँ पर कमी है उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे लिया, कहाँ पर कमी है इस चीज़ को देखा जा सकता है। ठीक है, हरवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है कि कहाँ पर कमी है उसको सुधार करो, देखो और सुधार करो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी इसको देखो और सुधार करो। ठीक है, तो रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपकी वही कमी बताएगी, कहाँ पर कमी है, क्या गलती रह जा रही, कहाँ पर आप कम पढ़ पा रहे हैं, कहाँ पर आपका फोकस कम है, ये चीज़ ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको बताएगी और आप उसमें अपना सुधार करेंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है, तो आज ही इसको ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।